आज मेरी तकरीर सुनना, हम तरक्की क्यों नहीं कर पा रहे हैं? वजह क्या है? मुसलमान, तेरी तरक्की माल से नहीं है, तेरी तरक्की आमाल से है। कान खोल कर सुने, मेरे नबी फरमाते अमीर वो नहीं कि जिसका माल ज्यादा है, नबी फरमाते अमीर वो है जिसका नाम है आमाल अच्छा है, जिसका नाम है अमाल अच्छा है। माल वाले को नबी नहीं फरमाया, नबी ने फरमाया वो गरीब है जिसकी उम्र लंबी है और आमाल थोड़े हैं। नबी ने फरमाया वो अमीर है जिसकी उम्र लंबी है और आमाल अच्छे हैं, वो अमीर है, वो अमीर है। तुम चाहते हो कि तुम्हारे घरों में अमीरी आए तो शादी करो, तो नेक लड़की का इंतखाब करो। माल, कार, फ्रिज, वॉशिंग मशीन नहीं है। मेरे नबी ने फरमाया वो है माल कि जो दुल्हन बन के तेरे घर में आए, सजदों में रो रो के अपने रब को मनाए। खुदा की कसम ये है माल। नई दुल्हन आके सजदों में अपने रब को रो रो के मनाए। जो दुल्हन आकर के सजदों में रब को मनाएगी, मुझे बता उस घर में रब की रहमत ना बरसेगी तो क्या बरसेगा? उससे रब राजी ना होगा तो क्या होगा? अगर उसी दुल्हन ने रो रो के अपने रब को राजी कर लिया और उसने दामन फैला के कह दिया मेरे मौला, मेरे शोहर ने माल को नहीं बल्कि मेरे आमाल को तरजीह दिया है, ए मेरे मौला मेरे शोहर को किसी से पीछे ना रखना, मेरे शोहर को अमीरी अता कर दे, माल अता कर दे। अगर इसकी जबान से दुआ निकल गई, अल्लाह माला माल कर देगा। जोर से बोलो। अल्लाह माला माल कर देगा। मालदार करना अल्लाह का काम है। और मैं तुम्हें इसलिए कह रहा हूं, शादी का माहौल जितना इस इलाके ने खराब किया, पूरी दुनिया में इतना कहीं खराब नहीं हुआ। ये जो उपरारे का इलाका कहलाता है, ये जो संभल का खित्ता है, यहां तो मैंने देखा एक वीडियो वायरल हुई थी, एक चच्चा दाढ़ी थी इतनी बड़ी और ऐलान कर रहे लड़के के बाप को फला चीज दी, लड़के को ये दे दिया, बारातियों को ये दिए, 52 लाख रुपए, इतना सोना। इसी इलाके की वीडियो थी। जबान बता रही थी, अबे हट रहा कि नहीं हट रहा, इसी इलाके की जबान है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? हाँ मेरे भाइयों, बड़ा मामला खराब है। ये जो है ना, ये संभल का पूरा खित्ता, ये उपरारा जो इलाका कहलाता, इन्होंने तो लड़कों को खरीदना शुरू कर दिया। इतना लड़के के नाम में प्रॉपर्टी नहीं आएगी जितना कि ये जहेज दे रहा है। हकीकत बता रहा हूं, 55 लाख की शादी, 52 लाख की शादी। मेरी बात गलत तो नहीं है? पूरी जिंदगी कमाते हो सिर्फ शादी के लिए कि तुम्हें कोई और काम नहीं करना है? कान खोल के सुन ले, तेरे जहेज देने के बाद भी अमीरी नहीं आएगी। गुलफाम रजा ने देखा है, 52 लाख की शादी तूने की, मगर लड़का टेम्पू से सफर कर रहा है, और जिन्होंने सादा निकाह किया अल्लाह उन्हें जहाजों में सफर करा रहा है। तो अल्लाह के ऊपर है। 52 लाख की शादी करके भी दामाद टेम्पू में सफर कर रहा है, इसलिए कि अमीरी अल्लाह देता है। 52 लाख की शादी करके टेम्पू में सफर कर रहा दामाद, और जिसने सादा निकाह किया अल्लाह उसे जहाजों के सफर करा रहा है। अमीरी अल्लाह के अता करने से। जरा होश के नाखून लो, होश के नाखून। तुम्हारी कौम तबाह होती चली जा रही है। तुम्हारी बच्चियां गैरों के कॉलेज, गैरों के स्कूलों में पढ़ती हैं, तुम्हारे पास कोई कॉलेज और स्कूल नहीं, तुम्हारे पास कोई अच्छा इदारा नहीं। क्या है तुम्हारे पास? लड़के के बाप को बुलेट दे रहा, लड़के को बुलेरो दे रहा, मुंह छुपर को कर रहा, तुझे शर्म नहीं आती? अगर चाहता है कि तरक्की हो जाए तो हाँ काम कर, कोई बड़ा कॉलेज बना दे, कोई बड़ा स्कूल बना दे, कोई बड़ी यूनिवर्सिटी बना दे, ताकि तेरी बच्ची उसमें पढ़ने जाए तो हिजाब उसका यूनिफॉर्म हो, इस्लामी तरीका और इस्लामी तहजीब उसका कल्चर हो।
यूनिवर्सिटी से अगर बेटी डॉक्टर बन के निकले तो डॉक्टर बाद में बने, नमाजी पहले हो। आवाज बढ़ाओ ऑपरेटर साहब, आवाज बढ़ाओ, आवाज जितना शुरू में था बढ़ाइए। इंजीनियर बाद में बने बच्चा, डॉक्टर बाद में बने, नमाजी पहले बने। कान खोल के सुनो, प्रोफेसर बाद में बने, नमाजी पहले बने। मेरे भाई तुम्हारे पास कहां है तालीमी इदारे? और फिर रोते हो कि हमारी बच्चियों से बुर्के उतरवाए जाते हैं स्कूलों में, हमारी बच्चियों से हिजाब उतरवाया जाता है स्कूलों में। तो तुम अपने स्कूल क्यों नहीं बना लेते? क्यों नहीं बना लेते अपने स्कूल? बनाओ ना। ये सम्मल इलाका इतना बड़ा स्कूल बना दे, अगर ये चाहे, इतना माल है इन लोगों के पास कि TMU छोटा पड़ जाए। माल कम नहीं है, मगर माल दिखाएगा, मालदारी दिखाएगा तो शादी में दिखाएगा। मदरसे का चंदा लेने पहुंच जाओ तो जान निकल जाएगी। कहेगा मौलाना इस साल तो कोई हिसाब ही नहीं है। बिल्कुल यूनिवर्सिटी बनाएगी ये कौम जो मदरसे को चंदा देने में इसकी जान निकल जाए। मस्जिद के इमाम की जो कौम तनख्वाह टाइम से न दे पाती है वो यूनिवर्सिटी बनाएगी। हाय लोगों, तुम कहां चले गए? ए मेरी कौम के नौजवानों, कान खोल कर सुनो, कसम खाओ, आज गुलफाम रजा की तकरीर में कसम खा के जाओ, अगर अल्लाह हमें अमीरी देगा, अगर अल्लाह हमें पैसा देगा तो हम सारा काम बाद में करेंगे, पहले एक बेहतरीन इदारा बनाएंगे इंशाअल्लाह। और एक आदमी ना बना सके तो 2 लोग मिलकर बनाओ, 5 लोग मिलकर बनाओ, कमेटी बना लो, 10 लोग, 11 लोग, 12, 15, 20 लोग मिलकर बनाओ। अपने बच्चों को DM, SDM बनाओ, IAS, IPS बनाओ। इसलिए कि अगर कल तुम्हारे बच्चे इन बड़ी बड़ी पोस्टों पे ना हुए तो खुदा की कसम कल तुमसे तुम्हारे लुक़मे भी छीन लिए जाएंगे। कान खोल के सुने, खाली शोर मचाने से कुछ नहीं होता। शोर तो कौवे बहुत मचाते हैं। खाली शोर मचाने से कुछ नहीं होता, शोर तो कौवे बहुत मचाते हैं। खाली भूंकने से कुछ नहीं होता, भूंकते तो कुत्ते भी, गलियों के कुत्ते भी बहुत हैं। मेरे भाई कुछ करने से होगा। और तालीम बहुत बड़ा बिजनेस भी है। अगर आप कॉलेज खोलोगे तो ऐसा नहीं है दुनिया की होड़ में पीछे रह जाओगे, बल्कि दुनिया की होड़ में, माल में भी सबसे आगे जाओगे। आप देख रहे स्कूलों में बच्चों के, जहां तुम्हारे बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, लाइन लगा के फीस दे रहे हो आप। बात है कि नहीं? किसी का काम कर दो मजदूरी पे तो उसके घर पहले चक्कर लगाते हो जाके, मेरे पैसे दे दे। कई दिन चक्कर लगाने में पैसे देता है, लेकिन अच्छे स्कूल में महीना बाद में पढ़ाएगा स्कूल वाला, फीस पहले जमा कराएगा। और तुम जमा करते हो जाके, लाइन लगा के जमा करते हो लाइन। और बाज स्कूलों ने तो वो डकैतियां डालना शुरू कर दी हैं। अगर बच्चा इधर देख ले तो उसका अलग, बच्चा अगर कुर्सी पे बैठ गया तो उसका अलग, एनिमल चार्ज अलग, पंखे का अलग, कुर्सी का अलग, रंग का अलग, रोगन का अलग। मुझे बताइए, जितनी कमाई तालीम में है इतनी कमाई कम कहीं? कॉपी खरीद रहा बच्चा तो उसका कमीशन अलग, किताबों का अलग, ड्रेस का अलग। मेरी बात गलत तो नहीं है? जितना तालीम में बड़ा बिजनेस है, लोग कहते हैं मौलाना क्या करें, कोई यार ऐसा बिजनेस तो बताओ। मैं बता रहा हूं 100% जो बिजनेस कामयाब होगा, आओ तालीमी इदारे बनाओ, 100% कामयाबी मिलेगी, 100%। लेकिन हम इधर, हमारी तवज्जो नहीं, हमारी तवज्जो तो यह है कि पड़ोसी ने शादी की थी, इसने बुलेरो दी थी, स्कॉर्पियो देकर रहूंगा या स्कॉर्पियो लेकर रहूंगा। हाँ, इस इलाके में लोग रिश्ता करते हुए डरते हैं। उपरारा इलाका ना भाई, कौन देगा रिक्वायरमेंट, कौन पूरी करेगा? है कौन करेगा भाई 20 लाख की शादी? कौन करेगा भाई 50 लाख की शादी? मेरे भाई, क्या आप हजरत अली से ज्यादा अमीर हो सकते हो? कह दो ना सुभान अल्लाह। क्या हजरत उमर से ज्यादा अमीर हो सकते हो? नहीं, आप अमीर हो सकते हो, वो अमीरुल मोमिनीन है। दुनिया पर हुकूमतें की उन्होंने, कभी उनके बच्चों की शादियां भी देखी हैं आपने?
कभी उनके बच्चों का जहेज भी देखा आपने? नहीं देखा होगा। तुम्हारी निगाह तो सिर्फ पड़ोसी के जहेज पर है, पड़ोसी के आए हुए माल पर है। नहीं मुसलमानों, अभी चंद दिन पहले एक बच्ची कर्नाटक की मुस्कान नाम की हिजाब के ऊपर लड़ी थी दरिंदों से। सुना था आपने? लड़ी थी। क्यों लड़ी थी? अगर तुम्हारे इदारे होती तो किसी मुस्कान को एहतजाज करना नहीं पड़ता, वो खामोशी से पढ़ लेती। हाय हाय, मगर क्या करें हम। निज़ामे मैकदा को जिस तरह बिगड़ा है साकी, उन्हीं को जाम मिलता है जिन्हें पीना नहीं आता है। तालीम में आगे बढ़ो और ये ना सोचा करो मेरा बच्चा कारपेंटर बन जाएगा, कोट पैंट का काम कर लेगा, मुरादाबाद के कारखाने में काम कर लेगा। ये सब बात की बातें हैं। कारपेंटर बाद में भी बन सकता है, मुरादाबाद के कारखाने में बाद में भी काम हो सकता। पहले तालीम हासिल कराओ, टारगेट तालीम रखो। तालीम, चाहे तुम्हारी जमीनें बिक जाएं बच्चों को पढ़ाओ, घर बिक जाए बच्चों को पढ़ाओ, पेट की रोटी बिक जाए बच्चों को पढ़ाओ, जेवर बिक जाए बच्चों को पढ़ाओ। गुलफाम का ये जुमला लेके जाओ, चाहे तुम बिक जाओ मगर अपनी नस्लों को पढ़ाओ। अगर नस्लों को नहीं पढ़ाया तो कल तुम्हारी नस्लें गुलाम बना दी जाएंगी, कल तुम्हारी नस्लें गुलाम बना दी जाएंगी। ये गुलफाम रजा कादरी का जुमला लिख करके लेके जाना। अगर तुमने अपनी नस्लों को नहीं पढ़ाया तो तालीम बहुत जरूरी है। मुसलमान तालीम से बहुत पिछड़ गया, वरना तुम्हारी तालीम का यह हाल था। हो कलमा पढ़ने वालों कान खोल के सुनो, दुनिया का सबसे पहला MS मास्टर ऑफ सर्जरी एक कुरान पढ़ने वाला मुसलमान था, जिसने स्पेन में सबसे पहली हार्ट की सर्जरी की थी। मोहम्मद अरबी का गुलाम था, कलमा पढ़ने वाला एक मुस्लिम डॉक्टर था, जिसने सबसे पहले हार्ट की ओपन सर्जरी की थी। लोगों, जिसने दुनिया का नक्शा ये मैप बनाया, मैप जो गूगल पे आप मैप तलाश करते हो, ये कोई और नहीं हजरत उमर इब्न खत्ताब का बनाया हुआ है। जरा जोर से बोलो ना सुभान अल्लाह। हाय हाय। कोर्ट कचहरी, वकील, जज, पुलिस स्टेशन, कोतवाल, कोतवालिया, DM SDM, ये सारी चीजें बनाने वाला कोई और नहीं, कुरान पढ़ने वाला हजरत उमर इब्न खत्ताब है। कोर्ट तुम्हारा बनाया हुआ, आज जज कोई और है? पुलिस स्टेशन तुम्हारे बनाए हुए, आज उनका चलाने वाला कोई और है। आप कहते हो हमारे बच्चों को तो नौकरी नहीं मिलेंगी, पढ़ा के क्या करेंगे। लोगों, तालीम इसलिए हासिल नहीं की जाती कि नौकरी मिले, तालीम हासिल करके नौकरियां नहीं बल्कि हुकूमतें मिलती हैं। तालीम हासिल करके नौकरी नहीं बल्कि हुकूमतें मिलती हैं। तालीम हासिल तो करें, थोड़ी देर प्यासे रह जाओगे तो कोई बात नहीं है, करबला आ रहा, थोड़ी देर बर्दाश्त करें आप। तालीम हासिल इसलिए मत करो कि नौकरियां मिलेंगी, नौकरी ना मिले। मेरी गारंटी है जाहिल रह के नौकरी मिलती है, बगैर पढ़े लिखे खुद ब खुद नौकरी मिलेगी। किसी की मजदूरी करेगा नौकरी तो है, रक्षा चलाएगा नौकरी तो है, किसी के खेत में काम करेगा नौकरी तो है, किसी के कारखाने में काम करेगा नौकरी तो। नौकरी नहीं तो क्या है? DM जिले का मालिक है, SDM तहसील का मालिक है, इसके नीचे तो निरे नौकर काम करते हैं। और ये भी ना मिले, तालीम होगी तो तेरे अंदर इंसानियत आएगी। रही खाने पीने की बात, तो नौकरी से खाना नहीं मिलेगा, रिस्क अल्लाह ने जितना किस्मत में लिख दिया उतना मिलकर रहेगा। जरा बोल दो सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। तालीम की तरफ तवज्जो दो। और सलारपुर में तो बहुत ही कम तालीम की तरफ तवज्जो है। हाँ, भट्टों की चिमलियां तो बना लोगे 300 फीट ऊंची,
लेकिन पढ़ने के लिए तवज्जो नहीं है बिल्कुल। हाँ, झगड़े बहुत होंगे। जहां तालीम नहीं है वहां झगड़ा ही तो है। जहां तालीम नहीं है वहां फसाद है। तालीम में आगे बढ़ो। मैं अर्ज कर रहा था, कुरान को उन्होंने नहीं छोड़ा, कुरान को हमने छोड़ा है। इसीलिए हम तबाह हो गए, इसलिए हम बर्बाद हो गए। मेरे भाइयों, कुरान को मानने वाला कभी भी तबाह नहीं होता है। कुरान पे अमल करने वाला कभी भी पीछे नहीं रहता। कुरान पे अमल करने वाला कभी फेल और फेलऑफ नहीं होता। कुरान पे अमल करने वाला कभी मारा नहीं जाता। कुरान पे अमल करने वाला किसी से हारता नहीं। अरे कुरान तो बड़ी पावर वाली किताब है। अगर इंजीनियर को चाहिए तरक्की करना तो कुरान में मिलेगा ये इल्म। अगर डॉक्टरी का इल्म चाहिए तो कुरान में मिलेगा। अगर जमीनों का इल्म चाहिए तो कुरान में मिलेगा। आसमानों का इल्म चाहिए तो कुरान में मिलेगा। अरे कुरान में है क्या नहीं? कुरान को तूने छोड़ा इसलिए पीछे हट गया। एक बार कुरान का दामन तो पकड़ के देख। गुलफाम रजा का दावा है, अगर फिर दुनिया से आगे ना हो जाए तो कहना कुरान पढ़ने वाले पीछे कब रहते हैं? कुरान पढ़ने वाले तो हमेशा आगे रहते हैं। आज भी देख ले, जो कुरान पढ़ गया हाफिज कुरान बन गया। मस्जिद में भी देख, इमाम जो खड़ा है सबसे आगे खड़ा है। अल्लाह ने बता दिया है ये इमाम वो है जिसने कुरान पढ़ लिया है, मैंने इसे सबसे आगे कर दिया है। कुरान पढ़ने वाला यहां भी आगे रहता है, वहां भी आगे रहता है। बताइए।